बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो शायद हम सब जानते हैं लेकिन समझते बड़े कम लोग हैं। इसका नाम है ब्लड डोनेशन। हम अक्सर कहते हैं ब्लड डोनेट करना चाहिए, अच्छा काम है। क्या आप जानते हैं कि हर ब्लड हर इंसान को नहीं दिया जा सकता, और अगर सही ब्लड सही वक्त पर ना मिले तो जिंदगी और मौत का फर्क बस थोड़ा सा ही रह जाता है। इसलिए आज का टॉपिक है व्हाई यू शुड नो हाउ ब्लड डोनेशन वर्क्स बाय ब्लड टाइप। तो चले बात करते हैं ब्लड डोनेशन क्यों जरूरी है। रोजाना हॉस्पिटल में एक्सीडेंट्स होते हैं, डिलीवरीज होती हैं, सर्जरीज होती हैं, कैंसर पेशेंट के ब्लड को रिप्लेस किया जाता है, थैलेसीमिया में ब्लड की रेगुलर बेसिस पे जरूरत होती है। तो ब्लड कोई फैक्ट्री में बनने वाली चीज तो नहीं है, ये सिर्फ इंसान से इंसान तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए जब हम ब्लड डोनेट करते हैं हम एक्चुअली टाइम खरीद रहे होते हैं किसी के लिए, ताकि डॉक्टर उसकी जान बचा सके। और मैं अब आपको बताने की कोशिश करता हूँ ब्लड ग्रुप सिस्टम सिंपल अल्फाज में। अब आते हैं ब्लड ग्रुप की तरफ। हर इंसान का ब्लड ग्रुप होता है ए, बी या ओ, और साथ में होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। इन्हीं अल्फाज के साथ जब आप पॉजिटिव नेगेटिव लगा लेंगे तो आपको अपना भी ब्लड टाइप समझ लग जाएगा। जिस तरह मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, इसका मतलब होता है कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ नेचुरल मार्कर्स हैं। बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, अगर उसे कोई ऐसी चीज मिल जाए जो उसके सिस्टम में मैच ना करे तो बॉडी उसे रिजेक्ट कर देती है। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले मैचिंग बड़ा जरूरी अमल होता है। गलत ब्लड क्यों डेंजरस हो सकता है, हम इस पे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी पेशेंट को गलत ब्लड लग जाए तो बॉडी उस ब्लड को अपना नहीं समझती। इसी वजह से डॉक्टर कभी रिस्क नहीं लेते हैं इस चीज को देखते हुए, और लेना भी नहीं चाहिए। तो एक जनरल सी बात है ना, हर ब्लड पहले टेस्ट होता है फिर ट्रांसफ्यूज होता है। ये बताना जरूरी है ताकि लोग समझें कि ब्लड डोनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होती है, सिर्फ इमोशन के साथ नहीं। आपने अक्सर सुना होगा ओ नेगेटिव ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह यह है कि इमरजेंसी सिचुएशन में जब टाइम बिल्कुल नहीं होता, ओ नेगेटिव ब्लड ज्यादा लोगों को सेफली दिया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं बाकी ब्लड ग्रुप कम इंपॉर्टेंट है। हर ब्लड ग्रुप अपनी जगह पे प्राइसलेस होता है। और रेयर ब्लड ग्रुप के ऊपर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। कुछ ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होते हैं, जैसे ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। ब्लड बैंक्स के लिए सबसे मुश्किल काम होता है रेयर ब्लड ग्रुप को हर टाइम अवेलेबल रखना। इसलिए जब किसी को रेयर ब्लड ग्रुप चाहिए होता है, ब्लड बैंक से लाजमी राब्ता करता है, क्योंकि उनके पास मोस्ट प्रोबेबली होता है अवेलेबिलिटी होती है। अगर आप अपना ब्लड ग्रुप जानते हो, आपसे सही वक्त पे कांटेक्ट कर सकता है और आपने ब्लड रखवा सकते हैं ताकि किसी की जिंदगी बच सके। ब्लड सिर्फ ब्लड नहीं होता, एक और इम्पोर्टेंट बात है जो लोगों को समझनी चाहिए। इसके अंदर होता है रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। किसी पेशेंट को सिर्फ प्लेटलेट चाहिए होते हैं, किसी को प्लाज्मा और किसी को सिर्फ रेड ब्लड सेल्स चाहिए होती है। इसलिए एक डोनेशन मल्टीपल पेशेंट की एक ही टाइम पे मदद कर सकता है। ब्लड ग्रुप जानना क्यों जरूरी है? अगर आप अपना ब्लड ग्रुप जानते हो तो आप इमरजेंसी में किसी की भी जल्दी हेल्प कर सकते हो, ब्लड बैंक के लिए यूजफुल हो सकते हो, अपने घर वालों अपने दोस्तों को अपना ब्लड देने के काबिल हो सकते हो, और सबसे बड़ी बात आप अवेयर सिटीजन बन जाओगे जो कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अपने आप को ला हाजिर कर सकता है। ब्लड डोनेशन कोई बड़ी बात नहीं होती, ये सिर्फ थोड़ा सा टाइम होता है लेकिन किसी के लिए पूरी जिंदगी हो सकता है। अगर आप हेल्दी हो तो आप अपना ब्लड ग्रुप जानिए और जब मौका मिले ब्लड डोनेट जरूर करिए। हो सकता है आपका दिया हुआ ब्लड किसी माँ के बच्चे को वापस आने की उम्मीद दिला सके, या किसी का बेटा उसके वालिद के पास चला जाए। शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आप इसे सीख के ब्लड डोनेट करने के काबिल लाजमी हो जाएंगे और दूसरों से शेयर करके इम्पोर्टेंट वीडियो को दूसरों को तक लाजमी पहुंचाएंगे ताकि वो भी इस पे अमल करें।